नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा किए थे महात्मा बुद्ध के जीवनी के विषय में। यानी बुद्ध का संपूर्ण जीवन काल आपको हम बताए कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हुआ, यानी महापरिनिर्वाण हुआ। इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे। आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के दर्शन के विषय में, उनके फिलॉसफी के विषय में, यानी बौद्ध धर्म के विषय में। क्या है बौद्ध धर्म? तो बौद्ध धर्म और दर्शन आरंभ करने के पूर्व हम ये आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है। त्रिरत्न, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के तहत महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म और संघ, इस तीन का विशेष महत्व है। इसे त्रिरत्न कहते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में पहुँचे और उन्होंने अपने जीवन का पहला उपदेश अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया। बौद्ध धर्म के इतिहास में मित्रों इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन के तहत कहा, इस संसार में 4 आर्य सत्य है, 4 अकाट्य सत्य है जिसे कोई काट नहीं सकता। इन 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला जो सत्य है उसे कहा गया है दुख, यानी कि समस्त संसार दुखमय है। दूसरा कहा गया है दुख समुदाय, अर्थात सभी दुखों के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तीसरा कहा है बुद्ध ने दुख निरोध, यानी कि हर दुख का निवारण संभव है। और चौथा उन्होंने कहा है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, यानी कि दुख के निवारण हेतु व्यक्ति को कुछ न कुछ ठोस उपाय करने होंगे। महात्मा बुद्ध के हिसाब से संसार में समस्त दुखों का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी कि इच्छा, और यह जो इच्छा है, ये तृष्णा है, ये अज्ञानता के कारण होता है। अज्ञान व्यक्ति तृष्णा रखते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष अर्थात जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है, जो चक्र है, उससे मुक्त हो जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्ध ने किसी भी प्रकार के कर्मकांड करने को मना किया है। बुद्ध के अनुसार अगर मोक्ष आपको प्राप्त करना है तो मुक्ति के प्राप्ति हेतु आपको कुछ नियमों के पालन करने होंगे। और इन नियमों के पालन के अंतर्गत बुद्ध ने सर्वप्रथम ये कहा है कि हर व्यक्ति को मध्यम मार्ग यानी मध्यम मार्ग प्रतिपदा का पालन करना चाहिए। और मध्यम मार्ग के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किया है। अष्टांगिक यानी कि 8 मार्ग, 8 रास्ते लोगों को चुनना चाहिए। और इन 8 रास्तों के तहत उन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि, सही चीज़ को देखिए, सम्यक वाचन, सही बोलिए, सम्यक कर्म, सही काम कीजिए, सम्यक आजीविका, सही माध्यम से आप अपना धन कमाइए, सम्यक व्यायाम, सही बात को हमेशा मन ही मन आप रिकॉल करते रहिए, सम्यक संकल्प यानी ठोस निर्णय लीजिए, सम्यक स्मृति, सही बात को याद रखें, सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता बनाकर रखें। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किया है। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए
10 शील के ऊपर भी बल दिया है जो व्यक्ति को अपनाना चाहिए। और 10 शील के अंतर्गत बुद्ध ने कहा है सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के धन को नहीं छूना चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना चाहिए, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मदिरा पान से बचना चाहिए, भोग विलास यानी वेश्यागमन से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 10 नैतिकतापूर्ण बात यानी कैरेक्टर को पूरी तरह से दुरुस्त रखने के संदर्भ में बुद्ध ने चर्चा किया। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन के तहत, अपने फिलॉसफी के तहत ईश्वर की अवधारणा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई सत्ता नहीं होती है, यानी अनिश्वरवाद का विचार दिया बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को उनका कर्म का फल भोगना होता है, यानी कर्म फल के ऊपर बुद्ध ने काफ़ी बल दिया। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म हर व्यक्ति का होता है, पुनर्जन्म और कर्मफल के कारण पुनर्जन्म होता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, अनात्मवाद का सिद्धांत दिया। बुद्ध ने कहा आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई वस्तु नहीं होती है, और अगर आत्मा है भी तो व्यक्ति के मृत्यु के साथ ही, उसके शरीर के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। यानी कि आत्मा की निरंतरता को मानने से बुद्ध ने इनकार कर दिया, परंतु उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। और इसके पीछे बुद्ध ने ये चिंतन दिया, ये तर्क दिया कि पुनर्जन्म के लिए आत्मा जिम्मेदार ना होकर बल्कि चेतना उत्तरदायी होता है। चेतना यानी व्यक्ति के मृत्यु के समय जो उनकी अंतिम इच्छाएं शेष बच जाती है उसे चेतना कहते हैं, और यही व्यक्ति को पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करता है। महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार लोगों को सही कर्म करने की प्रेरणा दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन के तहत प्रत्यत्य समुत्पाद की बात कहा। प्रत्यत्य समुत्पाद यही बौद्ध धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है। इसका मतलब होता है कि हर घटना कारण कार्य के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है और बिना कारण किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो बुद्ध ने लोगों को जागृत किया, सचेत किया कि आप ऐसा कोई कर्म ना करें जिसका कुफल संचित हो और यह फिर से आपको पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करे, क्योंकि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, जो साइकिल है, उससे मुक्ति के उपरांत ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और यही जीवन का परम उद्देश्य होता है। महात्मा बुद्ध जीवन भर यानी कि अपने जीवन के अंतिम बेला तक 80 वर्ष की आयु तक खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पद यात्रा करते रहे, जगह जगह भ्रमण करते रहे और लोगों के बीच पाली भाषा में, जो उस समय जन सामान्य की भाषा थी, तो पाली भाषा में अपने विचार, अपना उपदेश, अपना दर्शन लोगों को दिया। और बड़े पैमाने पर यहाँ की जनता, शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग बुद्ध के फॉलोअर बने, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। कहते हैं मगध सम्राट, काशी नरेश, कौशल नरेश आदि जैसे लोगों ने बुद्ध के उपदेश को बड़ा गहनता से सुना, बड़ा ध्यान से सुना, उसे अपनाया, उसे अपने जीवन में उसे लागू किया। अंगुलीमाल डाकू जैसे व्यक्ति ने भी बुद्ध के विचार से, बुद्ध के कंसेप्ट से प्रभावित होकर के उन्होंने हत्या जैसे, अपराध जैसे वृत्त को छोड़ करके बुद्ध के शिष्य बन गए और फिर बुद्ध के सेवा में, बौद्ध धर्म के प्रचार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
आरंभ में महात्मा बुद्ध महिलाओं को, स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि अगर महिलाओं का, स्त्रियों का इस संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश हो जाएगा तो अधिक दिनों तक बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म टिक नहीं पाएगा। परंतु अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिया और सबसे पहली महिला बुद्ध की विमाता यानी गौतमी प्रजापति जो बौद्ध संघ में प्रवेश पाई। इसके उपरांत बुद्ध ने वैशाली की नगर वधू आम्रपाली जैसी महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। कहते हैं कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपने दर्शन को फैलाने के लिए संघ का निर्माण किया और बौद्ध संघ की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को होता था और लोकतांत्रिक तरीका से इस संघ में निर्णय लिए जाते थे। कोई भी 20 वर्ष का व्यक्ति अस्थायी तौर पर बौद्ध संघ के सदस्य बन सकते थे और संघ में सभी प्रकार के प्रस्ताव रखे जाते थे और जो प्रस्ताव पारित होता था उसे जीवन में लागू करने के दिशा में प्रयास किए जाते थे। बौद्ध धर्म के विकास में संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी। महात्मा बुद्ध आजीवन अपने दर्शन, अपने विचार का प्रसार करते रहे, जिसमें उनके शिष्य आनंद, उपाली, मोदगलायन आदि जैसे लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। महात्मा बुद्ध के लिए कई नाम आया है। बुद्ध को कहते हैं शाक्य मुनि, कनक मुनि, मैत्रेय, तथागत आदि। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, यानी जिसका ज्ञान पूर्णतः सत्य है उसे तथागत कहते हैं। महात्मा बुद्ध के दर्शन से तत्कालीन समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित बनिक वर्ग हुए। बनिक का मतलब होता है मध्यम वर्ग के लोग जो वाणिज्य व्यापार से जुड़े हुए थे, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर क्षेत्र में महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, बीच के रास्ता को अपनाने पर बल दिया, जो जैन दर्शन से बौद्ध दर्शन को अलग करता है। जैन दर्शन में जहाँ एक तरफ हर चीज़ में कठोरता, यानी कि अहिंसा में भी पूरी तरह से कठोरता की बात कही गई है, वहीं महात्मा बुद्ध ने हर चीज़ में मध्यम मार्ग, बीच के रास्ता को अपनाने पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध के निधन के उपरांत आने वाले समय में हम सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर शासक वर्ग के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया, उसके विस्तार में, उसके विकास में बल दिया गया। खास करके बिंबिसार, अजातशत्रु और सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसे स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को इन सबों के प्रयासों के कारण से विश्व ख्याति मिली। यानी कि भारत के बाहर श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, चीन, बोर्नियो, नेपाल, कंबोडिया, इन देशों में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। वहाँ के शासकों ने, वहाँ के प्रजाओं ने इस धर्म को अपनाया। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों में अपना दूत भेजा और इस धर्म का जो मूल कंसेप्ट है, जियो और जीने दो, इससे पूरे विश्व समुदाय को अवगत कराया गया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के निधन के उपरांत आने वाले समय में कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीति हुए, यानी कि 4 बौद्ध महासम्मेलन हुए और इन 4 बौद्ध महासम्मेलनों में
सबसे पहला महासम्मेलन यानी संगीति बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही 483 ईसा पूर्व में ही राजगृह में बिंबिसार के द्वारा किया गया। द्वितीय बौद्ध महासम्मेलन अजातशत्रु के द्वारा किया गया। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उनके द्वारा प्रथम बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया और अजातशत्रु के काल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। द्वितीय बौद्ध महासम्मेलन वैशाली में हुआ, काला शोक के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किए गए पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। और फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में लगभग 101 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दरमियान ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो पार्ट में। एक को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। हीनयान और महायान। हीनयान रूढ़िवादी था, परंपरावादी था और महायान उदारवादी था। महायानियों के द्वारा महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाकर पूजा पद्धति के ऊपर भी बल दिया गया। आने वाले समय में बौद्ध धर्म का ये विभाजन का सिलसिला जारी रहा। बौद्ध धर्म कई पार्ट में, कई खंड में, कई संप्रदाय में बंटता गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में वज्रायान नामक एक संप्रदाय का विवरण मिलता है और ये वज्रायान संप्रदाय के द्वारा कई अनैतिक बातों को, अनैतिक कार्यों को अपने पूजन विधि में स्थान दिया गया। मांसाहार भोजन, मदिरा पान करना, मैथुन, मुद्रा वगैरह वगैरह, यानी कि जिस धर्म के विरोध के रूप में इस धर्म का उदय हुआ था, करीब करीब उन तमाम बुराइयों को वज्रायान संप्रदाय के द्वारा अपना लिया गया। इस संप्रदाय ने देवी तारा की उपासना के ऊपर बल दिया। विभाजन का श्रृंखला चलता रहा और 12वीं शताब्दी ईस्वी आते आते भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, विनाश हो गया। और बौद्ध धर्म के इस विनाश में कई तत्वों का योगदान रहा। कई कारणों से भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इन कारणों में आप ये समझें कि सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म में सुधार होने लगा। ब्राह्मण धर्म के जिन कुरीति के खिलाफ बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, करीब करीब उन कुरीति को समाप्त करके ब्राह्मण धर्म में सुधारवादी आंदोलन चले और तमाम बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की गई। इसके बाद बौद्ध धर्म में कई अनैतिक बात को अपना लिया। शासक वर्ग का संरक्षण मिलना उसे बंद हो गया। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर इस्लामी आक्रमण भारत में हुए, जिन्होंने बौद्ध मठों को ध्वस्त किया, उसे लूटा और इस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का अंत हो गया। तो हमने बौद्ध धर्म के विषय में बताया। अगला टॉपिक हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के विषय में। महावीर जैन के जीवनी, जैन का जो दर्शन है उसके विषय में हम बात करेंगे। आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को बताएं। नमस्कार।